अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अभी मैं आइस फ़िशिंग के लिए जा रहा हूँ। एक दोस्त की कॉल आई थी, उसने कहा है कि आओ आइस फ़िशिंग करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ठंड पड़ी है और बहुत दिनों तक टेम्परेचर जो है वो -20 -22 था। तो मेरे घर के करीब जो लेक है वो बिल्कुल जम चुकी है और आइस फ़िशिंग जो है वो बहुत ही महबूब मशगला है यहाँ के लोगों का। समर में भी मैंने फ़िशिंग की है पास्ट में, और विंटर फ़िशिंग जो है सिर्फ एक बार की है मैंने एक दोस्त के साथ। तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है दोबारा से इसको ट्राई करने का और आपको भी दिखाते हैं। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। लेक जो है वो ऑलरेडी जम चुकी है और उसकी थिकनेस 15 से 20 सेंटीमीटर होगी। और आप देखेंगे बहुत से लोग वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं और बहुत से लोग फ़िशिंग भी कर रहे होंगे। तो लेट्स गो एंड चेक आउट। ये देखें, विंटर बाइकिंग भी चल रही है। ये फैट बाइक है, आराम से आप विंटर में आइस पे चला सकते हैं। और ये हम लेक के बिल्कुल करीब आ गए हैं और आप देख सकते हैं लेक बिल्कुल जमी हुई है। लोग ऑलरेडी इस पे वॉक कर रहे हैं, बहुत से लोग आइस फिशिंग भी कर रहे हैं। ये वही लेक है जो मेरे घर के बिल्कुल करीब है और मैं वॉक के लिए अक्सर आता हूँ। पिछली वीडियो में आपको दिखाया था मैंने कि पानी जो है वो जमा नहीं था, लेकिन पिछले दिनों -20-22 टेम्परेचर रहा है, तो जिसकी वजह से ये लेक पूरी जम चुकी है और इसकी थिकनेस जो है वो 20 से 25 सेंटीमीटर है। तो लेक पे चलते हैं। ये देखें, ये बर्फ़ पड़ी हुई है, फ्रेश स्नो है। और इसको अगर हटाते हैं तो इसके नीचे आपको ये पानी आपको नज़र आएगा जमा हुआ, ये देखें। और आइस फ़िशिंग के लिए इसमें आपने पहले ड्रिल करना है और उसके बाद फिर आप इसमें कुंडी डालेंगे फ़िशिंग के लिए। ये मैं ऑलरेडी बहुत आगे आ गया हूँ लेक में, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, काफ़ी थिक जो है वो आइस है। आइस फ़िशिंग के लिए आपको इस तरह का स्टूल चाहिए बैठने के लिए, फ़िशिंग रॉड चाहिए और कंटेनर चाहिए अगर कोई फ़िश आप पकड़ते हैं तो उसको इसमें स्टोर करने के लिए। स्टूल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेशेंस वाला काम है एंड इट कैन टेक आवर्स, तो आराम से आप बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए क्योंकि आप काफ़ी देर बाहर रहेंगे, तो यू शुड बी फीलिंग वार्म। और हमें ये आइस ब्रेकर भी चाहिए होल्ड करने के लिए आइस में। इसे आप वर्टिकल रखते हैं आइस पे और इस तरफ से उसे घुमाते हैं और आइस ब्रेक होती है। उसके बाद फ़िशिंग रॉड की जो डोरी होती है आप उसे अंदर डालते हैं और उसके बाद सिर्फ वेट करते हैं। तो चलते हैं और आइस को ब्रेक करते हैं। ये आइस ब्रेक हो गई है। फ़िशिंग रॉड डालने से पहले थोड़ी सी सफाई ज़रूरी है। ये ऊपर जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उसे साफ़ कर लेते हैं। All set for fishing. बस इसी तरह आपने बैठना है और सारी गेम पेशेंस की है। लें जी, किस्मत ने साथ दिया है और ये छोटी सी फ़िश जो है वो हाथ आई है, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा है, हमें इसे वापस डालना पड़ेगा पानी के अंदर। काफ़ी देर से बैठे हैं लेकिन कोई फ़िश हाथ नहीं लगी बड़ी। मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना ही। अब हमें जो है वो घर की तरफ निकलना चाहिए। मेरा दोस्त भी काफ़ी देर से लगा है लेकिन कोई बड़ी फ़िश हाथ आई नहीं है अब तक।
इट्स वेरी पीसफुल। इस लेक की लंबाई 3.2 किलोमीटर है और इसका जो एरिया है वो 350 एकड़ है, तो इट्स क्वाइट बिग लेक। कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आप फ़िशिंग भी कर रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं, तो क्या आप यूट्यूबर हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि जी भाई मेरा यूट्यूब चैनल है और मेनली जो है मैं वीडियोस उर्दू में बनाता हूँ पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम भी सब्सक्राइब करेंगे, सो लेट्स सी हाउ मच दे अंडरस्टैंड फ्रॉम माई वीडियोज़। मैंने तो 2-4 घंटे ही गुजारे हैं सिर्फ यहाँ पे, लेकिन लोग जो है पूरा दिन गुजारते हैं और पेशेंस के साथ फ़िशिंग करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस है ये, कभी मौका मिले तो ज़रूर करें। विंटर क्योंकि काफ़ी लंबा होता है तो इसलिए कोई ना कोई एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जो है वो बोर हो जाएंगे और डिप्रेशन भी हो सकता है। सो इट्स रियली गुड टू डू समथिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।